अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब न्यू वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं कि बायोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं और उनमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी का जो फील्ड है ये बहुत वास्ट फील्ड है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं इनमें। तो इस वजह से बायोलॉजी जो है इसको ब्रांचेस में तकसीम किया गया है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से बायोलॉजी की स्टडी कर सकें। तो इस वजह से बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो उनमें से जो मेन ब्रांचेस है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, उस ऑर्गेनिजम्स की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है, बाहर बाहर की तरफ जो हमें दिखाई देती है, तो उस ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम जब स्टडी करते हैं तो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। और साथ में क्या स्टडी करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो वो भी मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का क्या मतलब, स्ट्रक्चर का असल मतलब ये है कि जो अरेंजमेंट होती है, मतलब ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट हुई होती है, कौन सी चीज़, नोज़ अपनी जगह पे, हाथ अपनी जगह पे, सर अपनी जगह पे, आंखें अपनी जगह पे, तो ये क्या है, मुख्तलिफ आर्गन्स की मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स है। तो इन ये जो अरेंजमेंट है ये हम स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं, इनको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है, या एक्सटर्नल और साथ में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होती है, वो मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब एक बात और बता दूं कि ये जो फॉर्म और शेप होता है ये कहाँ किस में आते हैं, ये फिजिकल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस में आते हैं ये। और दूसरा जो है, दूसरा ब्रांच एनाटॉमी। एनाटॉमी का जो वर्ड है, ये जिस वर्ड से इसकी डिराइवेशन हुई है वो क्या है, एना है। एना का मतलब टू कट, एना मीन्स टू कट, एना का मतलब क्या है, कट। अब एनाटॉमी हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल ऑर्गेनिज्म में इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। तो जब हम एक ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे। कट करने के बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको एना मीन्स टू कट एनाटॉमी कहते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर जो अरेंजमेंट्स होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उनमें जो आर्गन्स की अरेंजमेंट होती है, उनमें जो सेल्स की अरेंजमेंट होती है, टिश्यूज़ की जो अरेंजमेंट होती है, वो हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। अब एनाटॉमी जो होती है क्या होती है, एनाटॉमी में ऑर्गेनिज्म की डीप स्टडी होती है। और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का क्या मतलब, हिस्टोलॉजी की जो जिस वर्ड से डिराइवेशन हुई है वो हेस्टस है। हेस्टस का क्या मतलब है, हेस्टस मींस टिश्यूज। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूँ, आसान तारीफ हिस्टोलॉजी की ये है कि इट डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। कि हम हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। अब टिश्यूज़ की किस तरह स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ की डिकम्पोजिशन स्टडी, टिश्यूज़ की कंपोजिशन स्टडी करते हैं, और साथ में इनकी जो स्ट्रक्चर्स है, और साथ में इनके कौन कौन से फंक्शंस है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें टिश्यूज़ के मुतालिक होती है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, तो ये हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में हम जो ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स होते हैं और उन बॉडी पार्ट्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ये भी फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और उस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस को भी हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। उन प्रोसेसेस को भी हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं।
और साथ में अगर हम एम्ब्रियोलॉजी को देखें तो एम्ब्रियोलॉजी का जो लफ्ज़ है उससे भी ज़ाहिर होता है कि हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। तो आसान अल्फाज में अगर मैं डिफाइन कर दूँ तो इट डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट से बनता है। पहले फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है और बाद में क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ये बाद में आप पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ ब्रांचेस की एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो किस तरह बनती है, और एम्ब्रियो में एम्ब्रियो के बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, और किस तरह एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, किस तरह एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी एम्ब्रियो के मुतालिक है, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। और अगर टेक्सानोमी को देखें, टेक्सानोमी, टेक्सानोमी जो होता है ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने जो ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन की होती है, वो क्लासिफिकेशन हम टेक्सानोमी में स्टडी करते हैं। और साथ में हमने जो ऑर्गेनिज्म को नेम्स दिए होते हैं, उन नेम्स को भी हम टेक्सानोमी में स्टडी करते हैं। और सातवां जो है सेल बियोलॉजी, तो ये तो लफ्ज़ी भी सेल बियोलॉजी से भी ज़ाहिर है कि हम इसमें क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, और साथ में उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस है उनकी भी स्टडी करते हैं, और साथ में उन ऑर्गेनेलिस की कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ये भी सेल बियोलॉजी में स्टडी करते हैं। आठवां जो है पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी का मैं बता दूं, पेलियंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स का मतलब प्रिजर्व्ड रिमेन्स जो होते हैं, पास्ट ऑर्गेनिज्म जो ख़त्म हो चुके होते हैं, और उनकी जो बॉडीज़ होती है वो प्रिजर्व्ड होती है। तो प्रिजर्व्ड का मतलब महफूज होते हैं, तो उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। अब ये जो फॉसिल्स होते हैं, ये प्लांट्स की भी होते हैं, एनिमल्स की भी होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो वो पेलियोबॉटनी में स्टडी करते हैं। अगर एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं, ये जो पास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये या प्रिजर्व्ड रिमेन्स जो होते हैं एनिमल्स के, वो हम पेलियोजोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इम्यूनोलॉजी के वर्ड से भी जाहिर है कि इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को स्टडी करते हैं। अब इम्यूनिटी सिस्टम क्या किसका होता है, ऑर्गेनिज्म का होता है। ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी का खुद का एक डिफेंस सिस्टम होता है। उसका काम किया होता है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना, उन चीज़ों से बचाना जो उस बॉडी में डिजीजेस पैदा करते हैं। उसके डिफेंस में ये काम करता है, उसको ये डिफेंस सिस्टम होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। और उस इम्यून सिस्टम को हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। और साथ में अगर देखा जाए, 10वां है एंटामोलॉजी। एंटामोलॉजी में हम क्या करते हैं, अगर हम मैं आसान अल्फाज में बता दो, एंटामोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। और जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं करेक्टर्स की ट्रांसमिशन में की स्टडी करते हैं। मतलब पेरेंट्स से जो करेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ये किस तरह जाते हैं, ये किस तरह जाते हैं, इनकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है। तो इनकी स्टडी जो होती है ये हम जेनेटिक्स में करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, या उन ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स को यूज़ करके उनको उन पे मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए उनको यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम मुख्तलिफ टेक्निक के ज़रिए ऑर्गेनिज्म या उनके पार्ट्स को यूज़ करके उनको ह्यूमंस की बेनिफिट्स के लिए, वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी स्टडी हम क्या कहाँ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, कि हम किस तरह ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे, या हम कौन कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल करके
ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं, या उनके पार्ट्स को यूज़ करके उनको इंसानों के फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और एनवायरमेंटल बियोलॉजी नाम से भी ज़ाहिर है कि इसमें क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के मुतालिक कुछ होगा, और साथ में क्या होता है, एक ही इन्वायरमेंट और साथ में बियोलॉजी। बियोलॉजी में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और रही बात इन्वायरमेंट की, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म और उनका जो इन्वायरमेंट होता है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ उन ऑर्गेनिजम्स का क्या ताल्लुक है, उस ताल्लुक को हम इन्वायरमेंटल बियोलॉजी में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। और पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, पैरासाइटोलॉजी नाम से भी जाहिर है कि हम इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करेंगे, और साथ में पैरासिटिज्म को भी। पैरासाइट्स का मतलब ये है कि पैरासाइट क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट के बगैर नहीं रह सकते, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इन होस्ट और अन होस्ट, जो या तो होस्ट पर रहते हैं या होस्ट के अंदर रहते हैं। और साथ में ये क्या करते हैं, ये अपना जो खुराक होते हैं, अपनी उनकी जो ज़रूरियात होती है पैरासाइट्स की, ये उस होस्ट से पूरा करते हैं। और साथ में उनको तो फ़ायदा होता है, लेकिन उस जिस होस्ट पे या जिस होस्ट में वो रहते हैं पैरासाइट्स, उनको क्या करते हैं, उनको हार्म करते हैं, उनमें डिजीजेस पैदा करते हैं ये पैरासाइट्स। अब इस पैरासाइट का होस्ट के साथ जो ताल्लुक है उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। और अब इस इन पैरासाइट और पैरासिटिज्म को हम पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। और सोशियोबियोलॉजी में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर को देखते हैं। सोशल बिहेवियर का मतलब ये है कि सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके दरमियान जो बिहेवियर होते हैं उनको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। तो अब इन सोशल बिहेवियर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, तो इन मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर को हम सोशियो बियोलॉजी में स्टडी करते हैं। जिस तरह के इंसानों के दरमियान, इंसान जो ह्यूमंस होते हैं ये एक स्पीशी हो गया, आंट्स जो होते हैं ये दूसरा स्पीशी हो गया, इनके दरमियान अपने बिहेवियर होंगे तो उनको भी सोशियो बियोलॉजी में स्टडी करेंगे। इंसानों का जो होता है उनके दरमियान अपना सोशल बिहेवियर होता है, उनको भी सोशियो बियोलॉजी में स्टडी करेंगे, एट्सेट्रा। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी में हम अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूं, फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ड्रग्स की स्टडी करते हैं और ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है ये भी फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और साथ में ड्रग्स की किस तरह सिंथेसिस होती है और ड्रग्स की डिलीवरी किस तरह होती है, मतलब ड्रग्स को किस तरह ह्यूमन बॉडी में टारगेट साइट पर पहुंचाते हैं, और इनकी ब्रेकडाउन किस तरह होती है। तो ये सारी चीज़ें हम ड्रग्स के मुतालिक फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लिंक ऑफ बियोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।